हाय एवरीवन, सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम 2024 और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अपने पास एक तो गॉस एलिमिनेशन मेथड पूछा जाता है, एक आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड पूछा जाता है और एक हमारे पास गॉस सीडल मेथड है। गॉस सीडल मेथड, आउट ऑफ दीज थ्री मेथड्स दिस इज़ द ओनली वन दैट इज़ आइट्रेटिव मेथड, जिसमें आइट्रेशंस चलती हैं, and these two are called direct methods. These two are called direct methods. Now in this type of problems, what is the difference between Gaussian elimination and Jordan? देखो अपने पास we have two forms. One is called the echelon form and the other one is called the reduced echelon form. Reduced echelon form. Let me tell you in brief. Otherwise, I'll link the lecture इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कंडक्ट किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस। सो अगर बहुत डिटेल में जानना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। सी व्हाट हैपन्स इन इक्विलॉन फॉर्म। इन इक्विलॉन फॉर्म, let's suppose this is the first non-zero entry of the first row. Let's suppose this is the first non-zero entry of the second row, and this is the third non-zero entry of the, I mean to say this is the first non-zero entry of the third row. हर रो की जो पहली non-zero entry है ना, पहली non-zero entry उसे हम बोलते हैं pivot. Pivot. First non-zero entry in the row. First non-zero entry in the non-zero entry इन द रॉ, इन रॉ। ठीक है, जैसे मान लो कि जो फर्स्ट रो है दिस इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन दिस रॉ, तो इसके नीचे सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। इसके नीचे जो सारी एंट्रीज़ है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द सेकेंड रो, तो इसके नीचे सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। ऊपर चाहे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एंट्री हो सकती है। नाउ लेट्स सपोज दिस इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द थर्ड रो, तो इसके नीचे भी ज़ीरो होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो दिस पिवोट कैन बी एनी थिंग, नॉट नेसेसरीली वन, ये इट कैन बी एनी वैल्यू। लेट्स सपोज दिस इज़ द पिवोट ऑफ द फोर्थ रो, बट इसके नीचे तो कोई एंट्री नहीं है और ऊपर कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली इन इक्विलॉन फॉर्म एवरी एंट्री बिलो द पिवोट शुड बी ज़ीरो। एवरी एंट्री बिलो पिवोट, एवरी एंट्री below pivot should be zero, should be zero. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स इन रिड्यूस्ड इक्विलॉन। रिड्यूस्ड इक्विलॉन में दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज माई पिवट शुड बी वन, पिवट शुड बी वन, and the second condition is the column containing the pivot, column containing the pivot, containing pivot should not have any other non-zero entry, any other non-zero entry. Say for instance, let's suppose I consider a matrix. Now this is my first pivot, first row, first non-zero entry. Entries below it should be zero and this pivot should be one. नाउ लेट्स सपोज दिस इज़ माई सेकेंड रो एंड सेकेंड रो में यहाँ पर वन है, दिस इज़ माई पिवॉट वन। तो इसके कॉलम, आई मीन टू से इन द सेकेंड कॉलम वी हैव द पिवॉट ना, सो इन दिस कॉलम नो अदर एंट्री शुड बी नॉन ज़ीरो, एवरी अदर एंट्री शुड बी ज़ीरो इन दिस कॉलम। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड रो। थर्ड रो में मान लेते हैं कि लेट्स से यहाँ पर वी हैव द पिवॉट एंट्री, वन इज़ माई पिवट एंट्री, है ना। सो इस कॉलम में भी देयर शुड नॉट बी एनी अदर नॉन ज़ीरो एंट्री, सो ऑल अदर एंट्रीज शुड बी ज़ीरो इन दिस कॉलम। सिमिलरली लेट्स सपोज फोर्थ रो में हियर वी हैव द पिवट एंट्री शुड बी वन, दिस इज़ द पिवट, सो एवरी अदर एंट्री शुड बी ज़ीरो इन दिस कॉलम, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। रही बात अगर कोई ऐसा, आई मीन टू से लेट्स सपोज यहाँ पर एक और कॉलम है 4 3 2 5, अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो 5 है, बट दिस इज़ नॉट द पिवट ना। पिवट इज़ द वेरी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन द फोर्थ रो इज़ 1, सो दिस इज़ द पिवट, सो 5 तो पिवट है ही नहीं, तो 5 इस कॉलम में कुछ भी हो सकता है बिकॉज दिस कॉलम इज़ नॉट कंटेनिंग द पिवट,
सो दिस इज़ द थिंग विद द गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉसियन जॉर्डन. जो एलिमिनेशन होता है उसमें हम इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. एलिमिनेशन मेथड. In elimination method, we reduce the matrix in echelon form. But in Jordan method, we reduce the matrix in reduced echelon form. This is the Jordan method. Now let's solve this question. So your very first task will be इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है. कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे? 2 3 -1 विल बी माय फर्स्ट रो, 4 4 -3 सेकेंड रो, 2 -3 2 थर्ड रो, और जो ये है दिस इज़ माय राइट हैंड साइड. ठीक है. सो माय ए इज़ इक्वल टू बेसिकली सो माय ए इज़ इक्वल टू A is equal to 2 3 minus 1, 2 3 minus 1, 4 4 minus 2 minus 3 and 2 minus 3 2. This is my A. And B is the right hand side. 5 3 2. B is the right hand side. You first write down the augmented matrix. पहले आप augmented matrix लिखो A/B. So this is equal to 2 3 minus 1 4 4 minus 3 2 minus 3 2 slash 5 3 2. ठीक है. Now I need to reduce it into रो reduced echelon form. सो बेसिकली देखो इसमें ना प्रोसीजर के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द एंट्रीज बिलो द फर्स्ट रो. आई मीन टू से अगर यहाँ पर 1 होता तो सही होता, बट हियर वी डोंट हैव 1. पिवोट इज़ नॉट 1 इन द फर्स्ट रो. सो यू कैन मेक इट 1 फर्स्ट एंड देन मेक द चेंजेस. तो जैसे R1 गोज़ टू R1 बाई R2 कर दो, R1 बाई R2, सो दैट आई हैव ए 1 एट द पिवोट. सो 1 3 minus 3 by 2 minus 1 by 2 5 by 2 and then 4 4 minus 3 3 2 minus 3 2 2. Now the entries below this pivot, this is my pivot, so entries below it should be 0. So in order to make this 4 0 with the help of this 1, I'll make the operation R2 goes to R2 minus 4 times R1 and R3 goes to R3 minus 2 times R1 2 times R1. So ये आ जाएगा फर्स्ट रो 1 3 by 2 minus 1 by 2 slash 5 by 2. 4 minus 4 0 and then 4 minus 3 by 2 into 4. 4 minus 3 by 2 into 4, that is 4 minus 6, that's minus 2. Minus 3 plus 2, minus 3 plus 2 minus 1. 3 minus 5 by 2 into 4. 3 minus 5 by 2 into 4. तो ये आ गया minus 7. ठीक है. 2 minus 2 0. Minus 3 minus 2 into 3 by 2. So ये आ गया minus 6. Then 2 plus 2 into 1 by 2. So this is 3. Then 2 minus 2 into 5 by 2. So 2 minus 5 is minus 3. All good? Now, this is the pivot of the second row. This is the pivot of the second row क्योंकि ये second row की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है. So इसको या तो पहले 1 बना लो या फिर पहले इसके नीचे वाली एंट्री को 0 बना लो. It's up to you. So in order to make it 1, R2 goes to R2 by minus 2 कर देते हैं. So ये आ जाएगा 1 3 by 2 minus 1 by 2 slash 5 by 2 0 1 1 by 2 7 by 2 0 और R3 को भी डिवाइड कर देते ना. R3 goes to R3 divided by 3. So ये आया minus 2 1 minus 1. ठीक है. Now this is the pivot of the second row. हमें इसके नीचे 0 बनाना है. सो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे. R3 गोज़ टू R3 प्लस 2 R2. सो ये आ जाएगा 1 3 by 2 minus 1 by 2 slash 5 by 2 0 1 1 by 2 7 by 2 0 minus 2 plus 2 0 and then 1 plus 1 2 then minus 1 plus 7 6 आ गया. ठीक है. Now this is the pivot of the third row.
बट ये 1 तो नहीं है, सो वी हैव टू मेक इट 1. सो इसको 1 कैसे बनाएंगे, R3 गोज़ टू R3/2, R3/2. सो ये आ गया 1 3/2 माइनस 1/2 स्लैश 5/2. 0 1 1/2 7/2 0 0 1 3. नाउ वी आर स्टिल नॉट डन, वी आर स्टिल नॉट डन. अब हमें क्या करना है, this is the pivot and every other entry in this row is in this column is 0. Now this is the pivot but every other entry in this column is not 0. So हमें इस 3/2 को 0 बनाना होगा. कैसे बनाओगे, by making the operation. So I'll make the operation R1 goes to R1 minus 3/2 times R2. ठीक है, R1 माइनस 3/2 टाइम्स R2. ऑल्सो मुझे दिस इज़ द पिवट, दिस इज़ द पिवट. सो मुझे इस 1/2 को भी 0 बनाना है, मुझे इस -1/2 को भी 0 बनाना है. सो एक और ऑपरेशन लगा दो, मतलब प्लस 1/2 R3 भी कर दो साथ में. सो वी विल हैव, इसको चाहे मत लो, देखो इसको लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो नहीं बना है अभी, है ना. तो या तो पहले हम इसको ज़ीरो बनाते, तो अभी सिर्फ इसको ज़ीरो बनाते हैं, -1/2 3/2 को ज़ीरो बनाने पर फोकस करते हैं. सो 1 3/2 माइनस 3/2 0, -1/2 माइनस 3/2 -1/2 माइनस 3/2 विल बी, सॉरी -1/2 माइनस 3/4, -1/2 माइनस 3/4. So it will be -5/4, -5/4. And 5/2 minus 21/4. तो ये आएगा 10 minus 21/4, so -11/4. Then it is 0 1 1/2 7/2 0 0 1 3. Now this is the pivot और इस कॉलम में बाकी एंट्री 0 हैं. दिस इज़ द पिवट और इस कॉलम में बाकी एंट्रीज 0 है. दिस इज़ द पिवट बट ये दोनों एंट्रीज 0 नहीं है. सो आई नीड टू मेक दीज टू एंट्रीज 0. In order to make these two entries 0, I'll make the operation R1 goes to R1 plus 5/4 R3 and I'll make the operation R2 goes to R2 minus 1/2 R3. ठीक है. So we will have 0 0, sorry 1 1 0 0 and this will be -11/4 plus 15/4. तो ये क्या आएगा, 1 आ गया. सो 1 आ गया यहाँ पर. 0 1 and 1/2 minus 1/2 0, 7/2 minus 3/2, 7/2 minus 3/2. So it will be 2. It will be 2. Then 0 0 1 3, 0 0 1 3. बस तो फिर. Now this has reduced into reduced echelon form and this is the last step. ठीक है. Now we need to write down the values. From the last row we will get z equal to 3. From the second row we will get y equal to 2. From the first row we will get x equal to 1. So 1 2 3 is my answer. आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो whether this is correct or not. अगर हम यहाँ पर पुट करके देखें 1 2 3, 2 into 1 2 plus 3 into 2 6 minus 3. So 8 minus 3 क्या होता है, 5. वेरीफाइड. सो इनफ है. सो 1 2 3 is the answer of this question.